सो पिछले वाले क्लास सेशन में हमने पढ़ा था बेटा कि व्हाट अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी वायर से करंट को पास करते हैं तो इट गेट हीटेड बिकॉज ऑफ, ठीक है, वायर जो होती है वो क्या होती है, हीट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि उसका एक कोई हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो शो होता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट की हमने बात की थी कि जब हम करंट में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं और कोई कंपास जब हम उसके नजदीक लेकर आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड अराउंड अ व्हाट वायर। ठीक है, वो वायर के चारों तरफ जो एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को वो शो करता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़नी है व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट हमने बात की थी कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट से क्या होते हैं, वायर को क्या वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वायर जो होती है वो एक मैग्नेट की तरह क्या होती है, बिहेव करने लगती है। दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, सो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं ऑफ करंट का। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड, अब इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल जो होता है वो मैग्नेट्स बनाने के लिए भी क्या किया किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, दिस वन इज, अगर हम यहाँ पर एक की जो है वो ऑन पोजीशन में रखें एंड बेसिकली विच वन, एक आयरन जो नेल है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। हल्का खोलने लगे ना, मन जाके बंद करना, बैठ करना है। 10 बज गया है, 10 बज गया है। यस, 10 बजे में 8 मिनट प्लीज। कम। ओके बेटा, दिस वन इज द आयरन नेल जिसपे हमने क्या किया है कि वायर को रैप किया है इस तरह से। ठीक है, वायर को हमने क्या किया है, रैप किया है इस तरह से। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया है, रैप करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमने इस वायर को एक सोर्स ऑफ करंट से क्या है, जोड़ा है। ठीक है, दैट इज द सोर्स ऑफ करंट। तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस वायर इट इज अटैच विद वन, दिस वन इज आयरन नेल विच वन इज द आयरन की स्ट्रिप जो होती है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर की जो है वो ऑन पोजीशन में रखा है। ठीक है, दैट इज इन ऑन पोजीशन, दैट इज इन इलेक्ट्रिक सेट्स, या वी कैन से दैट दिस इज द सोर्स ऑफ करंट जहां से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इट मींस जब हम क्या करते हैं कि जब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं यानी कि क्लोज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वायर जो कॉइल्ड हमने की है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है करंट के फ्लो होने की वजह से। और जब हम नजदीक स्मॉल या ऑल पिंस या फिर व्हाट पेपर क्लिप्स जो हम नजदीक लेकर आते हैं इसके, ठीक है, ये क्या होती है, अट्रैक्ट होती है इसके ऊपर एंड इट गेट अटैच्ड विद इट, वो उसके साथ क्या होती है, अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से। तो व्हाट इज इट, जितना हम कॉइल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा उस वायर का वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वो उतना ही क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक जो इफेक्ट होगा वो अपना शो करेगी या मैग्नेट की तरह वो बिहेव। तो ये जो होता है, ठीक है, तब तक बिहेव करेगा। ठीक है, मैग्नेट की तरह क्या होता है, बिहेव करने लगेगा जिसकी वजह से पेपर क्लिप्स जो होंगे दैट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट आयरन नेल। ठीक है, वो उस आयरन नेल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और जब हम इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है, की को अगर हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि करंट फ्लो करना क्या होगा, बंद कर देगा। करंट फ्लो जब करना बंद कर देगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पेपर क्लिप्स अटैच थे वो दोबारा से क्या होंगे, अपने मतलब उस चीज से क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे और उसके बाद क्या होंगे, वो एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होंगे, वहीं पर नीचे की तरफ। तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो अट्रैक्शन कब होगी, जब ये सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, देन वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, एंड इट टेम्परली वर्क करेगा। टेम्परली वर्क का मतलब क्या होगा, जब तक कि करंट इस कॉइल में, ठीक है, इस कॉइल में या वायर में प्रेजेंट रहेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह, आयरन स्ट्रिप या नेल जो होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम करंट फ्लो करना बंद कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे की को, ठीक है, तो वो क्या होगी,
व्हाट फ्लो करना बंद कर देगी, मतलब उसमें अट्रैक्शन जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक ठीक इफेक्ट है। जो होगा वहां हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये तब तक होगा जब तक कि क्या होगा, इसके अंदर करंट जो है बेसिकली क्या है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज इट, हमारे पास क्या है कि 75 सेंटीमीटर का आपको क्या लेना है, एक लॉन्ग पीस लेना है, इंसुलेटेड प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, प्लास्टिक की कवर्ड होनी चाहिए वायर जो है बेसिकली। एंड देन उसके बाद फ्लेक्सिबल वायर हो, एक आयरन नेल यूज करेंगे, ठीक है। उस आयरन नेल पर उस वायर को क्या कर देंगे, कॉइल्ड कर देंगे। तो जब वायर कॉइल्ड होती है आयरन नेल पर, दैट इज नोन एज द सोलेनॉइड। हम उसे क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। और वाइंड करने के बाद, टाइटली वाइंड करने के बाद क्या करेंगे, उस आयरन नेल को, ठीक है, उसके बाद उस वायर को हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ करंट से बेसिकली क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। करंट के दोनों टर्मिनल से, वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो प्लेस सम पिंस, और पिंस जो है बेसिकली वहां क्या करेंगे, स्मॉल पिंस जो होंगी वो आयरन नेल के नजदीक रख देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो आयरन के पिंस जो होती हैं, स्मॉल पिंस जो होती हैं, वो अट्रैक्ट होंगी इसकी तरफ, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको ऑफ कर देंगे फिर वो अट्रैक्शन जो होती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो पिंस जो होंगे दे विल क्लिंग टुवर्ड्स द दैट आयरन नेल, ठीक है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब इस क्लोज सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो वो पिंस जो होंगी, ठीक है, वो क्लिंग हो जाएंगी इससे। और बाद में क्या होगा, जब ऑफ कर देंगे तो फिर से वो क्या होंगी, सेम एज इट इज वैसे की वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉइल्ड आयरन नेल जब, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव में यानी उसके इफेक्ट में जब मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि मैग्नेट का बिहेवियर कब होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कब हम देखने को मिलेगा, जब वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव में रहेगा, यानी कि उसके इफेक्ट में रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें क्या होगा, फ्लो करेगा उस आयरन नेल की स्ट्रिप में, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन द कॉइल इज जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। और इस तरह के क्या मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। वो तब तक बिहेव करता है जब तक कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं और बहुत, देखिए करंट अगर हम ज्यादा फ्लो कराएंगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। और प्लस जितना ज्यादा वो कॉइल्ड होगा, ठीक है, वायर जो होगी, इंसुलेटेड वायर जो होगी, जितना ज्यादा उस सोलेनॉइड पे, ठीक है, वो सोलेनॉइड फॉर्म करेगी, यानी कि उस आयरन स्ट्रिप पर जितना वो कॉइल्ड होगी उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट थिंग क्या है कि एंड जो होते हैं ऑफ सच, जैसे क्रेन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, क्रेन्स के एंड पर क्या होता है, हैवी लोड्स को, मेटलिक लोड्स को, जैसे टाइप व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उनके पार्ट जो होते हैं मेटलिक होते हैं, तो उन गार्बेज वगैरह में उनके हैवी लोड्स को उठाने के लिए, ठीक है, जो क्रेन होती है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के एक एंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है बेटा, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है स्ट्रांगली वर्क करता है इन द व्हाट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट में। और फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं उस गार्बेज को, मेटलिक गार्बेज को रिमूव करने के लिए, वहां से हटाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या होते हैं, उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल जो होता है बेसिकली किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द मैग्नेटिक व्हाट मटेरियल्स फ्रॉम द जंक। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर्स जो होते हैं जनरली वो भी यूज करते हैं, ठीक है, टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रिमूव करने के लिए, स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो एक्सीडेंटली फॉल हो जाते हैं आई में, या बहुत से ऐसे टॉयज होते हैं, ठीक है, टॉयज जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं इनसाइड देम, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सेवेंथ, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक बेल, कि इलेक्ट्रिक बेल क्या है।
इलेक्ट्रिक बेल में स्ट्रक्चर क्या है बेटा? फर्स्टली हमारे पास देखिए यहाँ पर एक इस तरह से फॉर्म करेंगे हम, ठीक है। दिस वन इज द स्विच पार्ट, जहां पर स्विच प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्विच पार्ट है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेटलिक स्ट्रिप होती है, इस तरह से मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, आयरन पीस जिसे हम कहते हैं, आयरन पीस जो होता है बेसिकली वो प्रेजेंट रहता है ऐसे। ओके इस तरह से बेसिकली। ओके एंड ये वायर जो होती है इसके ऊपर क्या होती है, क्वाइल्ड होती है ऐसे। ठीक है, इस तरह से क्वाइल्ड होती है दोनों तरफ। एंड मैं वैसे बना रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह से क्वाइल्ड होती है दोनों तरफ से, ठीक है। एंड देन इट इज अटैच्ड विद अ पार्ट, स्प्रिंग जो होता है वो यहाँ एक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दिस वन इज द स्प्रिंग बेसिकली प्रेजेंट, और ये जो हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर बनाया जाए, यहाँ से हमारा जो हैमर होता है वो अटैच रहता है इस तरह से, ठीक है। ये और यहाँ हमारा गोंग प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक बेल का जो गोंग होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये गोंग प्रेजेंट है, और दिस वन इज यहाँ से एक ये अटैच है, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस वन इज द स्प्रिंग, ओके, दिस वन इज द हैमर, या इसको हम गोंग कहते हैं, ठीक है, जिसपे ये स्ट्राइक होती है बेसिकली, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयरन स्ट्रिप जो होती है, दिस वन इज आयरन स्ट्रिप, या फिर जो बिहेव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्या होती है, बिहेव करती है। दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। व्हेन द करंट इज फ्लो, करंट बेसिकली फ्लो, यहाँ एक चीज छूटी है हमारे पास, देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट। मैम बैटरी। हाँ ओके इस तरह से। तो वी कैन से दैट दिस वन इज द बैटरी, ये हमारे पास स्विच है, ओके। ये आयरन स्ट्रिप प्रेजेंट है, दैट इज वन इज द हैमर, और जिसको हम क्या कहते हैं, क्लैपर भी कहते हैं, ये क्लैपर भी है, ठीक है, इसे क्लैपर भी कहते हैं हैमर को। नेक्स्ट वन इज ये एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप होती है, दिस वन इज द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, ओके, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप इज बेसिकली प्रेजेंट, एंड ये पार्ट जो है हमारा कॉन्टेक्ट स्क्रू है, ओके, दिस वन इज कॉन्टेक्ट स्क्रू। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल हाउ इट वर्क्स बेसिकली, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है बेटा।
तो फर्स्ट वन क्या है कि बैटरी से, ये तो हम जानते हैं कि बैटरी से अटैच रहती है, द स्विच इज पार्ट प्रेजेंट बेसिकली। ये वायर जो है यहाँ से अटैच है, ठीक है, और उसे कॉइल्ड किया गया है, ठीक है, तभी तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो हमें देखने को मिलेगा जब हमने कॉइल्ड किया है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, आयरन की स्ट्रिप जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है जब क्या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें से क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये करंट वायर जो होती है देन इट इज अटैच विद द स्प्रिंग पार्ट, ठीक है, स्प्रिंग से क्या होती है, सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप जो होती है वो जुड़ी रहती है, एंड देन हैमर इज अटैच विद इट, क्लैपर, ताकि वो क्या है अटैच हो सके, गोंग से स्ट्राइक करे और फिर जो आवाज होती है बेल की वो हमें सुनाई देती है, ठीक है। विच वन कॉन्टेक्ट स्क्रू इज बेसिकली प्रेजेंट। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच को ऑन करने पर क्या होता है कि करंट जो होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। जब करंट फ्लो करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, आयरन की स्ट्रिप जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्या होती है, बिहेव करने लगती है। इट बिहेव्स लाइक व्हाट, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये स्प्रिंग जो होता है, ठीक है, स्प्रिंग जो होता है उसमें चाप बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए ये भी सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है और ये भी आयरन की स्ट्रिप है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है तो ये सॉफ्ट आयरन के स्ट्रिप को क्या करती है, इसकी तरफ खींचती है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ खींचती है, इस तरह से, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस आयरन स्ट्रिप को क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्शन होती है तो ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन पीस आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है और वो जाके सीधा किससे लगता है, गोंग से लगता है। बात समझ आ रही है, वो सीधा जाके किससे लगता है, गोंग से लगता है और फिर आवाज आती है। और जब ये आगे की तरफ इस तरफ आ जाता है तो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ जो कॉन्टैक्ट है इस आयरन स्ट्रिप का वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक हो जाता है तो फिर करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। इसका मतलब है बेल जो होती है वो रिंग करना बंद कर देती है। बात समझ आ रही है। और फिर उसके बाद जब करंट बंद हो जाता है फ्लो करना तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है की तरह बिहेव करना भी क्या होता है, छोड़ देता है, ठीक है। आयरन की स्ट्रिप जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना छोड़ देती है, बंद हो जाता है उसका भी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन की स्ट्रिप जो होती है जो यहाँ पर थी, अटैच थी, वो दोबारा से अपनी उस पोजीशन पे चली जाती है जहां वो ऑलरेडी पहले से थी, और इस तरह से उसका कांटेक्ट जो होता है स्क्रू के साथ फिर से अटैच हो जाता है, ठीक है, फिर से कांटेक्ट बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर से करंट जो होता है वो फ्लो करना, क्योंकि फिर से सर्किट क्या होता है, प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट हो जाता है। हाँ, फिर से क्या होता है, प्रॉपर हो जाता है सर्किट फोर। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर से करंट जो होता है वो फ्लो करना फिर स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और फिर सॉफ्ट आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब सॉफ्ट आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये हैमर जो है वो गोंग जो के साथ क्या होगा, एकदम स्ट्राइक करेगा। और जब गोंग के साथ स्ट्राइक करेगा तो वाइब्रेशंस होंगी और साउंड जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इस तरह से कांटेक्ट स्क्रू के साथ क्या होगा, उसका जो कांटेक्ट होगा स्क्रू के साथ वो टूट जाएगा और फिर सर्किट फिर से क्या होगा, फिर से ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यानी ओपन हो जाएगा। और फिर से वो क्या है, जब ओपन हो जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा और फिर क्या होगा, फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से व्हाट इज इट। तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो जनरली क्या होती है, वर्क करती है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं, ठीक है, अटैच। मेन पार्ट क्या है, दैट इज द कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है, सॉफ्ट आयरन पीस, हैमर या क्लैपर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और द गोंग पार्ट इज प्रेजेंट जिस पर वो स्ट्राइक करता है और आवाज जो होती है, साउंड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सबसे मेन थिंग यही है कि विच वन द वायर इज कॉइल्ड इन अ फॉर्म, ठीक है, ऑन द आयरन स्ट्रिप। एक वायर जो होती है वो क्या होती है, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ताकि क्या है कि आयरन स्ट्रिप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्या है, बिहेव कर सके, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है जब उसमें करंट जो होता है वो फ्लो करने लगता है। तो मैंने आपको बताया कि जब करंट फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, लेकिन जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है, उसमें सर्किट जब वो ऑफ रहेगा या फिर ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या है, एज इट इज वो वैसे का वैसा ही रहेगा, आयरन स्ट्रिप की तरह रहेगा, वो मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो दिस वन इज व्हाट, दैट इज एन इलेक्ट्रिक बेल। इसमें कुछ थ्योरेटिकल आपका दिया है एनसीईआरटी की बुक में बेटा, ठीक है, एंड सम आर द कीवर्ड्स बेसिकली प्रेजेंट।